अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाबिल अलैहिस्सलाम और काबिल अलैहिस्सलाम के बारे में। हाबिल अलैहिस्सलाम और काबिल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, जो हमारे पहले नबी हैं। लेकिन हाबिल अलैहिस्सलाम और काबिल अलैहिस्सलाम के अलावा भी आदम अलैहिस्सलाम की कई औलादें हैं, जिनके बारे में हम आप लोग आगे की वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हाबिल अलैहिस्सलाम और काबिल अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कि काबिल अलैहिस्सलाम ने हाबिल अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो काबिल अलैहिस्सलाम ने हाबिल अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दिया था? क्योंकि हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है हाबिल अलैहिस्सलाम और काबिल अलैहिस्सलाम के बारे में, लेकिन हम आज इस स्टोरी के बारे में जानेंगे। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको भी हाबिल अलैहिस्सलाम और काबिल अलैहिस्सलाम के बारे में जानकारी हासिल हो सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। और ए नबी, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाहे इलाही में एक एक नियाज पेश की तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोज़ख में से हो जाए। और जालिमों की यही सजा है। आखिर उसके यानी काबील के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर खसारा पाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय कमबख्ती, मुझसे इतना भी न हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हो गया। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके। फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि कामयाब हो जाओ। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रूए जमीन का सब मालो मता हो और उसके साथ उसी कदर और भी हो ताकि क़यामत के रोज अजाब से बचने का बदला दें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनका एक एक हाथ काट दो।
یہ ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے، اور اللہ زبردست ہے، صاحب حکمت ہے۔ پھر جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو دیکھا سنا دوستو آپ لوگوں نے کہ قابل علیہ السلام نے حابیل علیہ السلام کو کیوں قتل کیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سزا رکھی ہے، جبکہ انہوں نے اپنے بھائی کا قتل کیا، لیکن ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں دفنانا کیسے ہے، ان کا کرنا کیا ہے، ان کی باڈی کو چھپائیں کیسے، اس کو ابھی اتنی بھی ان کو علم نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے ان کو یہ چیز بتائی، اور تب انہوں نے اپنے بھائی کو یعنی کہ حضرت حابیل علیہ السلام کو دفن کیا تھا۔ تب سے لے کے آج دن تک ہم اسی راستے پر چلتے چلے آ رہے ہیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوے کے ذریعے قابل علیہ السلام کو دکھایا تھا، لیکن قابل علیہ السلام دین کے راستے سے بھٹک چکے تھے، اور وہ اس جگہ سے کہیں دور جا کر چلے گئے تھے جس کی انہوں نے بعد میں شیطان کی پیروی کر کے اور شیطان کی راہ پر چلنے لگے تھے۔ چلیے دوستوں، آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکے۔ امید کرتا ہوں آپ اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیے گا۔ اللہ حافظ۔